ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी प्राणों की आहुति देने वाले आर्मी के जवान रामबाबू सिंह की पत्नी अंजलि ने एक फूल सी नन्ही बच्ची को जन्म दिया है। धनबाद के एक निजी अस्पताल में अंजलि ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया है और फिलहाल अंजलि और उनकी बच्ची जो है स्वस्थ है। लेकिन हम इसके पीछे की पूरी कहानी को हम आपको सुनाएंगे। हम आपको सुनाते हैं अंजलि और रामबाबू की एक अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी। 2017 का वो साल जब एनसीसी कैंप में पहली बार अंजलि और रामबाबू सिंह की मुलाकात हुई थी। दोनों की हंसी मजाक, साथ में अभ्यास और एक दूसरे को समझने का सिलसिला शुरू हुआ। यहीं से उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लिया। 2017 में किस्मत ने नया मोड़ लिया। रामबाबू इंडियन आर्मी में नासिक से भर्ती हो गए। फौजी की ड्यूटी कठिन थी, लेकिन दिल में अंजलि के लिए जगह हमेशा बनी रही। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना प्रेम विवाह किया। जम्मू में पोस्टिंग थी। सीमा पर दिन रात देश की हिफाजत करते हुए रामबाबू का हौसला कभी नहीं टूटा। देश पहले बाकी सब बाद में, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वे S-400 रक्षा प्रणाली से दुश्मन के ड्रोन अटैक का सामना कर रहे थे, उन्होंने वीरता दिखाते हुए अपने जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। वह शहीद हो गए, लेकिन अमर अमरत्व को पा गए। आज जब देश उनके शौर्य को याद कर रहा है, उसी दिन अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया। एक और आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उस मासूम ने अपने पिता को जन्म से पहले ही खो दिया। और दूसरी ओर गर्व है कि उसकी रगों में उस शहीद का खून दौड़ रहा है, जिसने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंजलि की गोद में सोई छोटी सी बच्ची मानो अपने पिता की विरासत है। वह इस बात का प्रतीक है कि वह शहीद भले ही दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका साहस, उनका प्यार और उनकी कहानी हमेशा जीवित रहती है। आइए सुनाते हैं अंजलि की अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी, अंजलि की जुबानी। सर, कुमारी अंजलि नाम है मेरा। आपको बेटी हुई है अभी? कल ही हुई है 3 बजे। कैसे कैसे जो है सो सामने उन जो है चीजें आई, और कैसे मिले सबसे पहले जो राम जी थे उनसे आप, और अब तक का क्या रहा? सर, अब तक का यही रहा कि हम लोग मतलब 2017 में मिले थे एनसीसी कैंप में। आपका बिहार झारखंड एक रेजिमेंट है ना, तो हम लोग दिल्ली कैंप में मिले थे। उसके बाद हम दोस्त थे। फिर 2019 में 18 में उनका नासिक सेंटर में भर्ती हुआ। वो इंडियन आर्मी में थे, आर्टिलरी रेजिमेंट में। फिर अभी उनका चेंज हो गया था, 43 फ्लैट राइफल्स में थे, जम्मू में पोस्टेड थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मतलब जब ड्रोन अटैक हो रहा था जम्मू एयरपोर्ट सतवारी के पास, उसी में मतलब उनका ड्रोन अटैक के टाइम ही एक्सीडेंट हुआ। तो उसी में उनका जान चला गया। देश के लिए वो शहीद हो गए। मुझे 12 तारीख को मतलब ये घटना जो है 12 तारीख का दोपहर 1 बजे का है। मुझे 3 बजे तक मतलब पता चला, लेकिन क्लियर नहीं था क्योंकि मुझे बताने के लिए उनको दोस्तों ने मना कर रखा था। तो पापा और जो मेरे भसुर भैया हुए, ब्रदर इन लॉ, उनको पता चला। तो फिर हम लोग रात में ही 7-8 बजे के करीब निकल गए थे सिवान के लिए। तो उनका जो पार्थिव शरीर था वो 14 मई को आया। फिर उसको जो भी कार्यक्रम वगैरह था सब कुछ वहीं पे सिवान में हुआ, मेरे ससुराल में। हमारी शादी 14 दिसंबर को हुआ था, यही धनबाद से। मैं दिगवाडी की रहने वाली हूँ और SSLNT से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। किस साल ग्रेजुएशन किया था तुम? मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ था और एनसीसी मेरा जो सेशन था वो 2016 से 2019 का था। एनसीसी के 5 गर्ल्स से, हाँ, एनसीसी के दौरान ही। वो बिहार से थे, सिवान बिहार से, उनका ग्रुप अलग था। लेकिन एनसीसी में अभी भी बिहार झारखंड एक रेजिमेंट है, तो हम लोग मिल के गए थे वहाँ पे आप भी दिल्ली में। कैंडिडेट? हाँ, एनसीसी की कैंडिडेट हूँ मैं, नेशनल प्लेयर हूँ। यहाँ पे दिल्ली से मैंने बॉक्स मतलब धनबाद से ही नेशनल खेला है, बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स में, मिक्स मार्शल आर्ट में। आपको भी, आपका भी एज कम है, आपको भी, आपने भी एनसीसी की है, क्या आप भी देश की सेवा में जाना चाहेंगे? हाँ, मैं आर्मी की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन आर्मी की तैयारी कर रही थी तो अभी मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं अभी रुक गई थी। और 3 साल से मैं दिल्ली में थी, जॉब कर रही थी फ्लाइट्स एयरलाइंस में। पहले एयर इंडिया में थी, अभी अमेरिकन एयरलाइंस में थी। मैं टिकटिंग डिपार्टमेंट में थी और साथ साथ दिल्ली में रह के पढ़ाई भी कर रही थी एज ऑफिसर लेवल रैंक के लिए।
सेलेक्ट भी हुई थी मैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो सेकेंड राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं। बेटी को देखते हैं कि क्या आता है क्या? बेटी को देख के बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुरू से बेटी ही चाहिए थी, इसीलिए तो बेटी हुई है, ज्यादा खुशी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो चाहते थे वही वापस आ गए। बस। बिल्कुल, अंजलि की प्रेगनेंसी की जर्नी तो उसके लिए खुद के लिए बहुत चैलेंजिंग थी, हमारे लिए भी चैलेंजिंग थी, क्योंकि जब उनके हस्बैंड शहीद हुए और जब उन्होंने हमें आके बताया, तो उस जो हुई उतनी बड़ी घटना, और किसी भी लेडी के लाइफ में देखिए ये बहुत बड़ा बात होता है कि हस्बैंड 4th या 5th मंथ प्रेगनेंसी में शहीद हो जाए अनएक्सपेक्टेडली। सो उनका क्या था कि बेबी की ग्रोथ रुक गई थी, वाटर लेवल कम हो गया था, वो काफ़ी अंडर स्ट्रेस थी, तो उनको हमने कई बार एडमिट भी किया, और उनको उस प्रेगनेंसी को उसी हिसाब से हमें मेडिकली तो संभालना ही था, हमने प्रेगनेंसी को इमोशनली भी संभाला, कि हर बार उनसे खूब खुल के बातें की, मेरी स्टाफ ने उनको समझाया। सो बट अंजलि खुद भी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और प्लस सब ने मिल के, मतलब मैंने, हमारी स्टाफ ने, जब भी वो एडमिट हुई, मल्टीपल टाइम्स एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, बच्चे को रेगुलर मॉनिटरिंग में रखा, वज़न को बढ़ाया, क्योंकि एक शहीद का बच्चा था, उसको कुछ नहीं होने देना था, क्योंकि उनकी एक निशानी थी, फैमिली वाले भी थे, भारत की बच्ची है ये तो इसके लिए तो हमें काम करना ही था। थैंक गॉड मैं अच्छे से प्रेगनेंसी आगे बढ़ी, मैं अंजलि भी इस चीज़ से उबर पाई, और आज वो बहुत खुश हैं। मेरा पूरा ओटी का स्टाफ रो दिया जब उनको बेटी हुई, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से ओटी में रोने लगी कि मेरे हस्बैंड की चाहत थी कि उनको बेटी हो। देन एवरीबडी, ओटी का माहौल एकदम गमगीन हो गया था उस समय, बिकॉज हम भी समझते हैं, और पता नहीं क्यों एक इमोशन अटैच्ड है अंजलि जी के साथ, वो इतने दिन से हमें दिखा रही हैं, पर स्पेशली इस बात को लेके बहुत इमोशंस अटैच है, और एक तो शायद वो इंडिया की बेटी टाइप से फील हो रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि हमने इंडिया के लिए कुछ किया। ट्रूली हमें ऐसा ही लग रहा है, कि हमें अच्छा ही लग रहा है कि चलो हम उस प्रेगनेंसी को संभाल पाए, और आज बच्ची भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, सबकी मेहनत से, अंजलि की खुद के डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हो पाया। जी।